दोस्तों, महाभारत में कौन था ये मणिपुर का राजा जिसके हाथों युद्ध में अर्जुन मारे गए थे और फिर पत्नी उलूपी ने उन्हें किस तरह से पुनर्जीवित किया। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में अर्जुन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया गया है। महाभारत कथा के अनुसार अर्जुन का युद्ध मणिपुर के राजा से हुआ था और मणिपुर के राजा ने अर्जुन को हरा दिया था और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद वो फिर से जीवित हो उठे। इस घटना में अर्जुन के साथ उनकी पत्नी उलूपी और चित्रांगदा भी थी। तो दोस्तों, महाभारत में ये घटना कब और कैसे घटित हुई, आखिर कैसे अर्जुन मारे गए और वो कैसे पुनर्जीवित हुए और किसके साथ उनका युद्ध हुआ, इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। घोड़े का रक्षक अर्जुन को बनाया गया था। यज्ञ का घोड़ा जहां भी जाता था, अर्जुन उनके पीछे पीछे जाते थे। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली थी। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम था बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। चूंकि चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी, तो इस प्रकार से बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र था। मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वो गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सारा धन लेकर के बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर की सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देखकर अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर के उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित हो गए। वो बोले, बेटा, तेरा ये ढंग ठीक नहीं है। तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है पुत्र। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना है। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझको शांतिपूर्व साथ ले जाने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी उस वार्ता को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी धर्म निपुण बभ्रुवाहन के पास आकर ये धर्म सम्मत बात बोलती हैं, बेटा, तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मत से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ युद्ध करो। ऐसा करने से वो तुमसे प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। ये सुनकर बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि इस युद्ध में बभ्रुवाहन मूर्छित हो गए और अर्जुन मारे गए। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर के युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा विलाप करती हुई पहुंच गई। वो उलूपी से कहने लगी कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र ने अपने पिता से युद्ध किया है। चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने बाप बेटे को लड़ा करके उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बभ्रुवाहन होश में आ जाता है और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठ करके विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास ही खड़ी है। बभ्रुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठ करके विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं भी इस रणभूमि में आमरण अनशन करके अपनी देह को त्याग कर दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देखकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवनी मणिका का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए अजय हैं। ये दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसका स्पर्श होते ही वो जीवित हो जाएंगे।
बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति ही जीवित हो उठे। अर्जुन के द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि ये सब मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छलपूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। मैंने ये बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना करी। तब वसुओं ने कहा कि मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। अगर वो अपने पिता का वध कर दे तो अर्जुन को अपने पापों से छुटकारा मिल जाएगा। वसुओं के श्राप से बचने के लिए ही मैंने ये मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जान करके अर्जुन, बभ्रुवाहन और चित्रांगदा प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसने अश्वमेघ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ में शामिल हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागकन्या उलूपी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मापुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी कर दिया था। और अपने सौतेले पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी किया। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी इरावन को भारत के सभी किन्नर अपना देवता मानते हैं। उलूपी अर्जुन के सदैव स्वर्गारोहण के समय तक उनके साथ थी। माना जाता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश के बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त ही हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू होकर चुकी थी। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए थे, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वो द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप 1 साल तक राज्य से बाहर चले गए। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वो अर्जुन पर मोहित हो गई। दोनों ने विवाह किया और 1 वर्ष तक साथ रहने के बाद अर्जुन अपने राज्य पुनः लौट आए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किस तरह से अर्जुन के ही पुत्र ने अर्जुन का वध किया और उनकी पत्नी उलूपी ने उन्हें पुनर्जीवित किया। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।